3 महीने। कोई भी बच्चा कहता है कि सर 3 महीने में टॉप कर सकते हैं, मैं कहता हूं कि तैयारी के लिए 60 डेज, 60 दिन जो अंतिम बचते हैं वो सबसे बेहतरीन होते हैं। याद रखना 3 महीने तो बहुत होते हैं। 3 महीने में दुनिया के किसी भी कंपटीशन को टॉप लेवल पे क्रैक किया जा सकता है। मैंने किया है और मैं दावा करता हूं आप कर सकते हो। लेकिन यदि आप ये सोचते हैं कि कोई के मैं नोट्स बनाए हुए, मैं दूसरों के पता नहीं उससे पूछ लूं उससे पूछ लूं, जितनी मुंह है उतनी बातें हैं। धीर सर अलग बात बोलेंगे, दूसरे सर अलग बात बोलेंगे, सब अलग बात बोलेंगे। इसलिए मैंने हमेशा यही कहा है कि मैंने क्या सीखा है, मैंने इस जमाने से क्या सीखा है। जो मैंने 17,000 के आसपास स्टूडेंट जो मेरे से सक्सेसफुल बने, उनसे मैंने क्या सीखा है, मैंने उनको क्या सिखाया महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने उनसे क्या सीखा है, ये महत्वपूर्ण है। वो वही बातें बोल रहा हूं। अच्छी किताबें लीजिए। जैसे ही वो टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए मुझे टॉप करना है, मैंने किताब पढ़ा, मैं साइकोलॉजी पढ़ रहा हूं या हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहा हूं, तो मैंने उस टॉपिक को लिया, मान लीजिए अधिगम टॉपिक को लिया, मान लीजिए इतिहास में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता को लिया। मैं कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहा हूं, मैं रिट की कर रहा हूं, पटवार की कर रहा हूं, आरएस की कर रहा हूं। जैसे मैंने सिंधु घाटी सभ्यता को लिया, मैंने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता को, टॉपिक को 3 घंटे में पूरा कर लिया। 3 घंटे पढ़ने के बाद मैं पहले सबसे पहले ये देखूंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता पे पिछले 5 साल में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। मुझे किसी टेस्ट सीरीज की कोई जरूरी नहीं है। यदि कोई टेस्ट सीरीज को टीचर यदि पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर बनाता है तो स्वागत है, वरना आप एक काम कीजिए कि आप उन पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए। मैं कहता हूं आप सबसे आगे हो, आपको कोई ट्रैक नहीं कर सकता, आपको कोई ट्रैक नहीं कर सकता। आप बहुत आगे निकल जाओगे उसेन बोल्ट की तरह। ये सबसे बेहतरीन तरीका था, ये मेरा तरीका बताया मैंने। उस टॉपिक को पढ़ा, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद जस्ट उसके क्वेश्चन पेपर देखे, और क्वेश्चन पेपर देखने के बाद हाँ यार इस टॉपिक में ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है। पूरा टॉपिक जिंदगी में कभी याद नहीं होगा, लेकिन आपको यह पता चल जाएगा कि इस टॉपिक में से मुझे लेना क्या है और मुझे छोड़ना क्या है। समझ रहे हैं? थ्रेसर को आपने जानते होंगे, थ्रेसर का प्रयोग करते हैं अपन लोग फसल काटने में, फसल निकालने में। वो थ्रेसर वही काम करता है कि उपयोगी चीजों को ले लेता है और अनुपयोगी चीजों को हटा देता है, छान देता है। समझ रहे हैं? कम समय में बेहतरीन रिजल्ट थ्रेसर दे रहा है। पहले हम लोग फसल को काटते थे, फिर छानते थे, बहुत समय लगता था, और आज हम ना थ्रेसर एक मशीन आ गई, और उस थ्रेसर मशीन से अपन लोग बहुत कम समय में फसल को निकाल लेते हैं। सिलेक्शन भी एक प्रकार से थ्रेसर मशीन है। याद रखना, आपको खुद को तय करना पड़ेगा। दूसरा व्यक्ति झूठ बोल सकता है, आपका दोस्त भी झूठ बोल सकता है आपको कि यार ऐसे पढ़ ले। बिलीव कीजिए अपने ऊपर, पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पे। और याद रखना, मैं जिस टॉपिक को पढ़ता था उसको 3 या 4 दिन बाद में उसको रिपीट जरूर करता था। और ये मेरी खासियत थी कि मैं हर किताब को साथ लेके, मतलब 2 से 3 सब्जेक्ट को साथ लेके चलता था। अब मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत से बच्चे होंगे आपके सामने कि साहब वो जेआरएफ है, उसके एमए में बहुत गजब के नंबर हैं, बीए में बहुत गजब के नंबर है। क्या बंटता है साहब, गजब के होंगे, क्या फर्क पड़ता है। मैं जब तैयारी कर रहा था, मैं इतनी चीजें सफर कर रहा था, गवर्नमेंट जॉब कर रहा था, मैं कोचिंग्स में मैं पढ़ा रहा था, ठीक है, और गांव में मैं रहता था, शहर में भी नहीं रहता था, गांव में मैं रहता था। तो गांव स्कूल जाना, फिर झुन्नू जाना, फिर झुन्नू से घर आना, ठीक है। आप सोचिए, ज्यादा कोई लाइट वगैरह भी नहीं आती है, गर्मी वगैरह रहती है। आप में से कई बच्चे कहते हैं सर गर्मी में मेहनत कैसे होती है। मुझे आज भी याद है कि मैं हमेशा छत के ऊपर बैठ के पढ़ता था, और छत में मान लीजिए कि लाइट नहीं होती थी तो छत की जो छांव होती थी उस छांव में बैठ के पढ़ लेता था। काहे का पसीना आएगा, आपको गर्मी लगेगी नहीं। याद रखना, जब जिंदगी में लक्ष्य बहुत बड़ा होता है, डिजायर्स बहुत बड़ी होती हैं, तो आपको गर्मी सर्दी का फर्क नहीं पड़ता है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा टॉप स्कोरर बनने के लिए। टॉप स्कोरर बनने की कहानी यही है। अपने आप को स्पेशल बनाना है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कभी मैंने अपनी जिंदगी में पढ़ते समय कूलर नहीं चलाया, मैं आज भी ईमानदारी से कहता हूं, नहीं चलाया। क्या फर्क पड़ता है साहब? फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं हासिल क्या करना चाहता हूं, किस जुनून के साथ हासिल करना चाहता हूं, और ये दर्द आपके अंदर होना चाहिए।